ओके देखिए, शो दैट का ये प्रॉब्लम सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्रोड्यूसेस वन, ऐसा शो करना है। तो हमने तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है लिख लिया एज इट इज़। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो सेक्स स्क्वायर थीटा है ये कॉमन निकाल सकते हैं। यदि हम सेक्स स्क्वायर थीटा कॉमन निकालते हैं तो क्या रह जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर ये सेक्स स्क्वायर थीटा यानी क्या, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सेक्स स्क्वायर थीटा का फार्मूला वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेक थीटा यानी वन अपॉन कॉस थीटा। तो अब ये कॉस स्क्वायर कट गया, आया वन, एंड दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। हमको जो प्रूव करना था वो प्रूव। हाँ देखिए बेटा, ये शो दैट का ये प्रॉब्लम आपको ये शो करना है, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन अपॉन कॉस ए इट इज इक्वल टू टू सेक है। तो पहले तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरा ये हमने लिख लिया एज इट इज़। अब किसी को भी ये चीज़ समझ में आती कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये जो कंसेप्ट है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फुल संभावना है। तो ये कॉस ए इंटू कॉस ए, इनका मल्टीप्लिकेशन कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए यानी वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और होल थिंग डिवाइडेड बाय अपॉन में ये डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन यानी वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन। अब आगे यहाँ कॉस स्क्वायर ए की जगह आप कॉस स्क्वायर ए लिखें, ये लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ वन ए प्लस बी होल स्क्वायर ए और बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है। ये जो है ये फार्मूला लगाओ। यहाँ जो ये तीन टर्म्स आई हुई है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाकर मिली है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ ए प्लस बी वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज़ वन प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए एज इट इज़ लिख दिया। अब आगे ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज़ इक्वल टू वन, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इट इज़ इक्वल टू वन। तो आप ये जो अंडरलाइन की हुई दो इसकी जगह वन लिखो, वन का स्क्वायर वन लिखो और टू इंटू वन टू, टू साइन ए लिख लो, और होल थिंग डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ वन प्लस साइन ए और ये इंटू में कॉस है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, वन प्लस वन इट प्रोड्यूसेस टू प्लस टू साइन ए अपॉन में वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए आपको क्या शो करना है ये देखते रहिएगा। टू सेक ए आपको लाना है, टू सेक ए, इसको सॉल्व करके आपको टू सेक ए ऐसे लाना है। तो देखिए क्या करने से मुझे पता है वन अपॉन कॉस से सेक आता, यानी बाकी सब कट जाना चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है। टू यदि कॉमन निकालते हैं तो रह जाता वन प्लस साइन ए और डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन ए एज इट इज़, और ये कॉस है। मैंने न्यूमरेटर से जब टू कॉमन निकाला तो मुझे यह अंदाज था कि कॉमन निकालना जो बच जाएगा वो इसके साथ कट जाएगा, तो ये और ये कट गए और बच गए ये टू अपॉन कॉस ए। इस टू अपॉन कॉस ए को टू इंटू वन अपॉन कॉस ए ऐसे लिख सकते हैं, और ये देखिए जो चाहिए वो मिल रहा है, टू वन अपॉन कॉस ए यानी सेक ए, एंड दैट इज़ नथिंग बट राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ऐसे करके ये प्रूव हो गया। हाँ देखो दोस्तों, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये प्रॉब्लम हमने शो किया है, शो दैट का प्रॉब्लम था, इसका फिर से LHS लिया। थोड़ी देर पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा किया था, इस बार इसी प्रॉब्लम को मैं दूसरी मेथड से पढ़ाना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सेकंड मेथड मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो कॉस है अपॉन वन प्लस साइन है, ये जो टर्म वन है
मैं इसी को डिस्कस करना चाहता हूँ, ये टर्म 1 को। तो देखिए ये टर्म 1 है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और जो दूसरा टर्म है उसको मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं, ये वाले टर्म में नो चेंज, बोले तो एज इट इज़ जैसे कि वैसे रख रहा हूँ, और इसके अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ, जो भी चेंजेस ला रहा हूँ मैं इसमें ला रहा हूँ। तो ये टर्म 1 लिख दिया, और अब क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए है, उसको 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे। तो आगे ऊपर कॉस ए 1 माइनस साइन ए जैसे का वैसा लिखा, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये कॉस ए 1 माइनस साइन ए, और ये अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर ए, एक कॉस कट गया, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इसको सेपरेट करेंगे। अच्छा, वो बात का विषय, आप सेपरेट करना है या नहीं करना। ये टर्म 1 इस तरह से आया है, तो अभी मैं LHS लिखता हूँ वंस मोर, एक बार फिर से LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब दोस्तों मैंने ये वाला जो टर्म है इसको टर्म 1 लिया था, और उसको चेंज करके ये आया है, कंफर्म कर लो आप। ये देखिए, ये कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए को सॉल्व करके मुझे ये मिला है इसको सॉल्व किया, ये मिला है, यानी मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। तो आप इस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए की जगह लिख दीजिएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का आप एडिशन कर ले, ये एक प्रकार है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ये खुद ही डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा न्यूमरेटर का, यानी जैसे ए बाय बी प्लस सी बाय बी होता है, तो यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ और न्यूमरेटर का एडिशन ऐसे होता है। तो यहाँ हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं, 1 साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। साइन ए माइनस साइन ए कट हो गया, ये 1 और ये 1, 1 प्लस 1 2 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए को डायरेक्टली आप 2 से के लिख सकते हैं, कैसे, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो फिर भी ये 2 अपॉन कॉस ए को डायरेक्ट 2 से के, एंड दैट इज़ नथिंग बट राइट हैंड साइड आपको जो चाहिए, हैंस प्रूफ। अब यहाँ एक चीज़ और कर सकते थे, आपने जैसा डिनोमिनेटर सेम बोलकर न्यूमरेटर का एडिशन किया, तो ये जो, एक मिनट, ये जो हाँ, ये जो टर्म है हमने, एक मिनट सॉरी, हाँ, ये जो टर्म है यहाँ हम एक काम और कर सकते, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की एडिशन उसकी जगह, यानी मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको आप 3 प्रकार से सॉल्व करो, पर आपको मल्टीपल मेथड्स भी पता रहने चाहिए वो से। और आप बोलते ना कि हमारे ध्यान में नहीं आ रहा कि क्या करना, ट्रिग्नोमेट्री में समझ में नहीं आता कौन सा फार्मूला, कौन सी स्टेप कब कैसे लगाना। जब आप एक ही प्रॉब्लम को मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल मेथड से सॉल्व कर लेते, एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग प्रकार से सॉल्व कर सकते, तो आपकी दिक्कतें शुरुआती तौर में बढ़ती है, पर धीमे धीमे वह कम होते जाती, कन्फ्यूजन भी बढ़ता है, पर वह
चिर यानी कम यानी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है, दैट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म। आपको पता फटाक से वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाता धीरे धीरे। तो देखिए 1/cos है, माइनस लिखा, साइन है अपॉन कॉस है, और यहाँ इसको गौर से देखिए, इसको सेपरेट किया, 1/cos है प्लस साइन ए अपॉन कॉस है। तो साइन ए अपॉन कॉस है को tan ए ना लिखते हुए ये साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस की सिमिलर टर्म्स है, एक माइनस एक प्लस है। 1/cos है यानी सेक है, और ये 1/cos है यानी सेक है, दैट इज़ 2 sec a एंड दैट इज़ राइट हैंड साइड। ऐसा भी करते आता है। तो ये आपके समझ में आया क्या? देखिए देखिए ये प्रॉब्लम आपको शो करना है। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/1 प्लस साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन ए, लिख लिया एज इट इज़। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और अपॉन में 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, इनका मल्टीप्लिकेशन। ये साइन ए कट हो गया, 1 + 1 2, और 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर ए, और 1/cos स्क्वायर ए यानी सेक स्क्वायर ए, 2 sec स्क्वायर ए। यहाँ आ गया हमको जो चाहिए वो राइट हैंड साइड। ख़त्म प्रॉब्लम। देखो आपके समझ में आया क्या? ये शो दैट का प्रॉब्लम था। जस्ट अभी ये शो किया था, यही प्रॉब्लम मैं फिर से पढ़ा रहा, और दूसरी मेथड से, मेथड 2 से। तो ये थोड़ा लेंदी जाएगा, देखिए शॉर्ट में। ये प्रॉब्लम लिख लिया LHS एज इट इज़, और ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस साइन ए से। तो ये 1 प्लस साइन ए, और उसको मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस साइन ए से, और ये प्लस लिखा, और ये वाला टर्म लिखो एज इट इज़, और उसमें भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके कॉन्जुगेट से यानी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो। ये कर लिया। अब आगे यहाँ ऊपर में 1 माइनस साइन है, जैसे का वैसा लिख दो, और ये 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, प्लस ऊपर में 1 प्लस साइन है, और ये 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये डिनोमिनेटर सेम है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है एज इट इज़, एक ही बार लिखा, और ये 1 माइनस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है, न्यूमरेटर का एडिशन कर लिया, ये कट गए, ये 1 + 1 ये आ गया 2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी कॉस स्क्वायर है, और 2/cos स्क्वायर यानी 2 sec स्क्वायर ए, 1/cos स्क्वायर ए यानी sec स्क्वायर ए, 3/cos स्क्वायर ए यानी 3 sec स्क्वायर ए, एंड दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ऐसा है ये प्रॉब्लम। हाँ देखो बेटा, ये शो दैट का प्रॉब्लम ये पूरा दिया हुआ है प्रॉब्लम, और मैंने इसका LHS यानी ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है LHS बोलकर। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ बेटा, LHS के बाद मेरे मन में आ रहा कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। ये प्रॉब्लम को 2-3 मेथड से सॉल्व करते आता, अभी फ़िलहाल मेरे जो ध्यान में आ रहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करना चाहिए। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जो कि एज इट इज़ रहने दो, ऐसा कोई ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन यानी कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ऐसा करो मत, सिर्फ लिख लो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह आप लिख दो कॉस स्क्वायर ए। क्यों? देखिए आपको जो शो करना है 2 sec a माइनस 10 है, 2 sec a माइनस 10 है, ऐसे आपको लाना है। ठीक है, देखते 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में 1 प्लस साइन ए
इनटू ये कॉस ए लिखा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आपने कॉस स्क्वायर ए लिखा। इसकी जगह आप चाहे तो इस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसा भी लिख सकते थे, और वैसा करने से 1 माइनस साइन कट जाएगा कॉस। मुझे तो ऐसे लग रहा कि वो थोड़ा अच्छा प्रकार है। अच्छा, यदि समझो कॉस स्क्वायर टू एक कॉस कॉस अपॉन ये आएगा। चलो ठीक है ना, जो ध्यान में आया वो किया अभी। अब ये 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिखा, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए एज इट इज़। अब आगे देखो, ये कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते मेरी कुछ गलती हो रही है, 2 कॉस स्क्वायर है, मैं कॉस से भूल गया लिखना, ये कॉस है। ये एक कॉस कट गया और एक कॉस रह गया, 2 कॉस है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए। अब क्या करना, ध्यान में नहीं आ रहा। यदि समझो 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए आएगा, और देखते। और ये तो अभी अभी हमने अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। एक काम कर सकते, ये ऐसा करने की जगह ये जो आया ना ये स्टेप, चलो यहाँ तक के ये भी मैं सब, एक मिनट, मुझे ऐसे लग रहा कि जो शो करना है यानी इससे भी आएगा और इधर उधर करके सब आ जाएगा, लाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि समझो हम ऐसा करते हैं, इस कॉस स्क्वायर ए को भी लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज़। तो अब क्या होगा देखो, उस RHS को देखकर मेरे माइंड में आया है, अदरवाइज़ तो कैसे भी सॉल्व करो, आना ही है वहाँ तक कि हम ट्राई कर करके लाएंगे। पर ये ट्राई थोड़ा बेहतर रहेगा। कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है एज इट इज़। अब जो हमारा लक्ष्य है ये यहाँ तक के पहुँचना है, तो देखिए कैसे पहुँचना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख लो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए और अपॉन में लिख लो ये 1 प्लस साइन ए, जैसे का वैसे ही लिख रहा हूँ जब से, और ये कॉस है। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 आउटसाइड मुझे बाजू में रहने दिया, और ये 1 माइनस साइन है और इसके अपॉन में कॉस है। ये 2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट निकालता हूँ और यहाँ मैं सेपरेट कर लेता हूँ 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए यानी सेक ए और साइन अपॉन कॉस ए यानी टेन ए, और ये हमको लाना था, वो मिल गया, दैट इज़ RHS हैंस प्रूव। तो इसी LHS को और किसी दूसरे प्रकार से सॉल्व करते आता है। ये लिया LHS, क्या था, शो दैट का प्रॉब्लम, शो दैट कॉस ए, सॉरी 24 नंबर का ये कॉस है अपन, हाँ ये 24 नंबर का प्रॉब्लम डबल से ले रहे। शो दैट कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो क्या करना, ये LHS है और ये शो दैट का, इसको लाना है 2 सेक ए माइनस टेन ए। सॉरी ध्यान दो, ये लिख लिया LHS जैसे का वैसा देख के, ये कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और ये प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए एज इट इज़ लिख लिया देखकर। अब क्या करो, ये LHS में चेंज करो। आप क्या करो, इस LHS को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करो। ये 1 प्लस साइन ए और मैंने ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई किया, और ये 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए एज इट इज़ लिख दिया। अब आगे
ये कॉस ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये वाला टर्म एज इट इज़ 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू ये कॉस ए और ये 1 माइनस साइन ए न्यूमरेटर एज इट इज़, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी कॉस स्क्वायर है, और ये टर्म जैसे का वैसा आगे इक्वल टू एक कॉस कट गया। अब ये 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये जो एज इट इज़ लिखा ये वाला टर्म 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस है, ये सेम टर्म है। देख लो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है। जैसे x प्लस एक्स को टॉइस एक्स लिखते हो, या a बाई बी प्लस ए बाई बी को आप टॉइस a बाई बी ऐसे लिखते हो, बस दोस्तों वही कंसेप्ट यहाँ आपको अप्लाई करना है या अप्लीकेबल है। हाँ सॉरी, अब यहाँ ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, हाँ ऐसे जैसे ए बाई बी प्लस ए बाई बी यानी ट्वाइस ए बाई बी, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए यानी 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। हो गया ये प्रॉब्लम सॉल्व। सेपरेट करो, देखिए शो दैट आपके पास लिखा हुआ रहना चाहिए। जब भी आप ये पढ़ते हो तो साथों साथ पेन वर्क करना चाहिए, पेपर वर्क करना चाहिए। तो देखिए 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस और 1 अपॉन कॉस यानी सेक ए, और ये tan ए जो चाहिए था वो आ गया, दैट इज़ RHS हैंस प्रूफ। देखो समझ में आया क्या?